आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है। चाइना आए दिन कई कारनामे सर अंजाम देता रहता है और अब एक और बात सामने आई है कि चाइना जमीन में 32,000 से भी ज्यादा नीचे ड्रिलिंग करने जा रहा है। हम बताएंगे कि चाइना ये क्यों कर रहा है, इससे इसे क्या फायदा होगा, इस काम को कितना वक्त लगेगा, ड्रिलिंग कैसे की जाएगी, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना अपने मुल्क में 32,808 फीट की गहराई तक जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम गुज़श्ता हफ्ते से शुरू कर दिया गया है। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो दुनिया के तमाम तर माहिरीन इस सोच में पड़ गए, चाइना आखिर ऐसा अनोखा काम क्यों कर रहा है। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जब भी किसी मुल्क में कोई जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाए तो आमतौर पर इसकी गहराई 500 मीटर, 1000 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 1500 मीटर तक होती है। मगर चाइना ने तो हद ही कर दी, क्योंकि ये 30,000 से भी ज्यादा जमीन के अंदर ड्रिलिंग करने जा रहा है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की बन जाती है। कहा जाता है अगर जमीन में 100 या 150 फीट की गहराई में खुदाई की जाए तो काफी आसानी के साथ पानी निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह एक जमीन में अगर 1000 फीट की गहराई में खुदाई की जाए तो गैस और तेल भी निकल आता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी गहराई के आसपास कोयले जैसे मदनियात के ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं। तो इस पर हद से ज्यादा भी जमीन की गहराई में खुदाई की जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसकी हद 5000 तक होती है, जिसमें इंसान अपनी जरूरियत की तमाम चीजें काफी आसानी के साथ ढूंढ लेता है। बस इसीलिए दुनिया के कई एक्सपर्ट सोच में गुम है कि अगर चाइना 32,000 से भी नीचे जमीन की खुदाई करने जा रहा है तो आखिर ये मुल्क क्या चाहता है। माहिरीन का कहना है कि हमारी जमीन के अंदर अलग अलग मटेरियल की अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, तो इनका ख्याल है कि शायद चाइना कुछ इस किस्म की खोज में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अगर बात की जाए सबसे पहले चाइना में इस अनोखे काम की कंस्ट्रक्शन वाली जगह की, तो ये जगह चाइना के शुमाल मगरबी सूबे जिंगजान में वाक़या है, जबकि ये जगह एक सहराई इलाका भी मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गड्ढा जमीन की तहों तक पहुंचेगा। इस काम को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए वर्कर दिन रात काम करेंगे। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये चाइना की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इससे पहले चीन में पहले भी ऐसा ही गड्ढा ड्रिल किया गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 10,000 मीटर तक की गई। अब चाइना के इस नए ड्रिलिंग होने वाले मंसूबे की गहराई का अंदाजा लगाएं कि दुनिया की सबसे ऊंची तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा होगी। चीन के सदर शी जिनपिंग तकरीबन 2 साल यानी कि सन 2021 में अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में जमीन की काफी ज्यादा गहराई में जाकर मुख्तलिफ किस्म के ज़खायर और वसाइल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। और अब 2 साल बाद इनकी बात पूरी होने जा रही है। चाइना में गैस और तेल की दरियाफ्त पर काम करने वाले इस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, इसके सरबराह कहते हैं कि जमीन में 32,808 फीट की गहराई में गड्ढे खोदने के दो सबसे बड़े हिस्से हैं। एक साइंसी तहकीक और दूसरा गैस और तेल और मुख्तलिफ किस्म के ज़खायर की तलाश। चाइना की पेट्रोलियम नेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी न सिर्फ चाइना बल्कि इस कंपनी का शुमार दुनिया की कई बड़ी बड़ी तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त कंपनियों में भी किया जाता है। इस कंपनी का कहना है कि इस गड्ढे की खुदाई के लिए दुनिया की जदीद तरीन मशीन को तैयार किया गया है। अगर इस मंसूबे के तहत चाइना की जमीन की इतनी ज्यादा गहराई से कुछ नई चीज दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया के साइंसदान कुछ नया करने के दरवाजे खुल जाएंगे। दरअसल जमीन की इंतहाई गहराई में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर आमतौर पर जमीन के तकरीबन 5000 मीटर की गहराई से कुछ गुना नीचे समुद्री जगह में मिल जाते हैं। क्योंकि चाइना ड्रिलिंग सहराई इलाके में कर रहा है, इसलिए इसका कहना है कि इस इलाके में गैस और तेल के नए और गहरे ज़खायर मिलने के चांस काफी ज्यादा हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ तेल और गैस की खोज लगाई जाएगी बल्कि इस ड्रिलिंग से पेट्रोल भी तलाश किया जा सकेगा और पानी की खोज भी लगाई जाएगी। इससे कई किस्म की चीज भी दरियाफ्त हो सकती है, जबकि इसके अलावा ये भी पता लगाया जा सकेगा कि दुनिया में जो ज़लज़ले आते हैं क्या इनके आने से कुछ देर पहले कंफर्म अपडेट्स बताई जा सकती हैं या नहीं। इसके अलावा इससे आतिश फ़शाओं के बारे में भी बहुत सी मालूमात इकट्ठा हो सकेंगी कि इस वक्त हमारी जमीन के अंदर कौन कौन से आतिश फ़शा मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में जमीन को फाड़ कर बाहर निकल सकते हैं। हमारी जमीन की तह में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के मैग्नेट पाए जाते हैं, इनका डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा, जिससे हमारी जमीन के बहुत सारे राज खुलकर सामने आएंगे जिनसे साइंसदानों को भी काफी मदद मिल सकेगी।
जब इसके अलावा भी इस मंसूबे से ऐसी हैरान किन चीज़ों की दरियाफ्त हो सकती है जिनकी आज तक दुनिया की किसी मुल्क में नहीं। इस होते जाने वाले घड़े के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने तक मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे एक बड़ा चैलेंज इतने घड़े का वजूद बरकरार रखना भी है। दुनिया के कई माहिरीन का ये भी कहना है कि शायद चीन जमीन की इतनी ज्यादा गहराई तक जाने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि जहाँ ये काम किया जा रहा है वहाँ गर्मियों में वर्कर के लिए ज्यादा देर तक काम करना एक मुश्किल तरीन सा काम है। यहाँ सर्दियों में सख्त गर्मी और गर्मियों में इंतहाई शदीद गर्मी पाई जाती है। इसकी खुदाई 2 बड़े स्टील पाइप के जरिए की जा रही है। तो इस तरह इन स्टील पाइपों को कई जदीद मशीनों की मदद से आस्ता आस्ता करके जमीन की गहराई तक पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ इस काम में रिस्क भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और बहुत सी हैवी और जदीद मशीनरी भी ऑर्डर पर तैयार करवा के इस्तेमाल में लाई जा रही है, जबकि इस काम में मशीनरी के बार बार खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। और अगर इतनी गहराई तक जाने के बाद चाइना किसी भी चीज की खोज लगाने में कामयाब ना हो सका तो इसका ना सिर्फ वक्त जाया होगा बल्कि साथ साथ पैसा और मशीनरी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा गहराई में इन्हें एक भी कीमती जखीरा मिल गया तो पूरे मुल्क की किस्मत जाग उठेगी। आसान लफ्ज में अगर कहा जाए तो चीन के इस मंसूबे से बहुत कुछ बदल सकता है और नहीं भी। चाइना के इस काम को लेकर दुनिया के कई ममालिक अपने नजरिए पेश कर रहे हैं कि इन ममालिक का कहना है कि शायद चाइना ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहली और बड़ी इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहा है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का इजाज़ रखता है, लेकिन चाइना अगर जमीन की गहराइयों में छुपे कीमती तरीन ज़खायर को ढूंढ लेता है तो ये काफी तेजी से अपने मुल्क की मईशत को आगे ले जा सकेगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि चाइना दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के ख्वाब हकीकत में बदल सकता नहीं। तो इस काम के होने की कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मंसूबे को तकरीबन 457 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।